शॉर्ट कर देता हूँ और दूसरा ये करूँ, बच्चे बहुत तंग करते हैं मुझे। ठीक है, अगर आपने डेटाबेस में से डाटा गेट करना है तो फिर आपने उसी तरीके से जिस कलेक्शन में से डाटा उठाना है उसका रेफरेंस आपने गेट करना है। जिस तरह यू डाटा है, यू डाटा आपके पास एक कलेक्शन बनी हुई है, वहां से आपने डाटा उठाना है तो आप यू डाटा का ऐसे ही रेफरेंस जो है वो गेट कर लेंगे। यू डाटा का रेफरेंस हमने गेट कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने चेक करना है कि यहाँ पे डाटा कब चेंज होता है। रेफरेंस डॉट ये था चेंज इवेंट लिस्नर था, एक सेकंड कर देगा, ये मैंने कल इंप्लीमेंट किया था, ये था ऐड वैल्यू इवेंट लिस्नर, जो आपकी वैल्यू के ऐड होने को चेक करेगा। ऐड वैल्यू इवेंट लिस्नर, जैसे ही उस पे वैल्यू ऐड होगी ये इवेंट कॉल हो जाएगा। ठीक है, इस इवेंट के अंदर क्या होगा, इस इवेंट को पास होगा आपका वैल्यू, इवेंट लिस्नर की वैल्यू। नहीं, इसमें आएगी वैल्यू इवेंट लिस्ट। वैल्यू इवेंट लिस्नर जैसे ही आप लगाएंगे तो इसके अंदर ऑन डाटा चेंज, ऑन डाटा कैंसिल, ये दोनों इसके अंदर, ये जो आपके मेथड्स हैं ये दोनों इसके अंदर क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे एरर ये है कि यहाँ सेमीकोलन, क्योंकि ये फंक्शन कॉल हो रहा है ना, इवेंट कॉल हो रहा है, उसके बाद ये सेमीकोलन। अच्छा जी, ऑन डाटा चेंज के अंदर अब आपने यहाँ पे डाटा स्नैपशॉट में से डाटा गेट करना। आपका जितना डाटा होगा वो वैल्यू, जैसे ही वैल्यू ऐड होगी वो डाटा स्नैपशॉट के अंदर आ जाएगा। आपने इसके अंदर से डाटा जो है वो गेट करना है। हमने स्ट्रिंग ली st, st इज इक्वल टू, अब हमने स्नैपशॉट में से डाटा गेट करना है। कैसे गेट करना है, सर एक दफा बता दें करने क्या जा रहे हैं। हम डेटाबेस में से बेटा डाटा लेने जा रहे हैं, डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं। मैंने तो मल्टीपल टाइम्स बताया बेटा, आप खुद लेट ज्वाइन किए। यहाँ से आपने एक तो वैल्यू उठानी है हमने नेम और एक एज। ठीक है, फिलहाल मैं इसमें से नेम उठा रहा हूँ। ठीक है, डॉट गेट वैल्यू, ठीक है, और उसको स्ट्रिंग में भी चेंज करना है। ये वैल्यू हमने गेट कर ली। अब हमने, आपको याद होगा ऊपर हमने एक टेक्स्ट भी बनाया। ठीक है जी, ये टेक्स्ट भी हमने क्रिएट किया था, उसकी वैल्यू हमने खत्म कर दी थी, इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, ये टेक्स्ट जो था तो यहाँ पे लगा हुआ था, इसके अंदर कोई डाटा नहीं लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ से गायब हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो भी डाटा एंटर होगा वो डाटा मैं tv1 डॉट सेट, और इसको मैं वो वैल्यू देता हूँ स्ट्रिंग जो मैंने वहां से वैल्यू उठाई। ठीक है,
ठीक हो गया। ये अब यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ दोबारा। आपके पास ये डाटा सेव भी हो गया। एक सेकंड, मैं इसको ये मिरर कर रहा हूँ, ये मिरर नहीं हो रहा। सर हाँ जी, सर इसमें जो चाइल्ड आ रहा है उसको कौन सा चाइल्ड मिल रहा है? इसमें तो कितने चाइल्ड बनाए हुए हैं हमने, तो उसमें कौन सा चाइल्ड मिल रहा है, कौन सा नेम मिल रहा है? एक मिनट क्या हो गया? सर वो एम डाटा आना चाहिए नेम की जगह शायद। यहाँ से मैं रेफरेंस क्लिक किया, क्या देगा? ठीक है, हमने रेफरेंस गेट किया, हमारा डेटाबेस था, डेटाबेस का एक चाइल्ड है, वो क्या है? हमारी कलेक्शन, और उसके अंदर भी चाइल्ड है, वो क्या है? हमारे ये जो डाटा मेंबर्स हैं। ठीक है जी, ये हमारा मेन डेटाबेस है, इसका चाइल्ड ये है। ये देखिए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन रहा है ना, ये जो ट्री सर बन अभी रहा सर समझ आ रहा है ये ये कौन ट्री सा बन रहा चाइल्ड है, मिल रहा है। मेरा समझ आ रही है? ये जो ट्री बन रहा है ये बेसिकली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में बन रहा है ना। सर ये पहले ऐसे नहीं समझ आ रही थी, पहले जो क्या हुआ है? लिखा तो समझ नहीं थी आ रही, क्लियर नहीं था, इसलिए वो पूछा था। अभी क्लियर हो गया कि वो कौन सा चाइल्ड है, कैसे कैसे आएगा, अभी समझ आ रही देखिए ना, ये ट्री बना हुआ है, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, ये उसका चाइल्ड है, ये उसका चाइल्ड है। ठीक है, और उसके चाइल्ड ये वाले हैं। ठीक है, आप इन सबको एक्सेस कर सकते हैं, आप जितनी बार इसके चाइल्ड फंक्शन कॉल करेंगे ये आगे कॉल करता जाएगा। ठीक है जी,
स्क्रीन मिरर नहीं हो रही बैटरी चेक, मसला क्या है? बस एक मिनट ठहर जाए, जरा मैं इसको चेक करता हूँ, ये स्क्रीन मिरर नहीं कर रहा इस पे। ये देखें जी, मैं इसमें ऐप मिरर कर रहा हूँ। फुल स्क्रीन इस पे मिरर होगी। ये ऐप अभी मैं रन कर रहा हूँ उसको इस पे दोबारा। ये स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेम एंटर करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ से मैं सारे डिलीट कर दूँ। यहाँ पे मुझे दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि एन में पहले प्लस प्लस कर रहा हूँ, ये एड थ्रो कर देगा। एन में प्लस प्लस करता हूँ यहाँ पे। ये ऐप है जी, यहाँ पे मैं डाटा एंटर करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे इसकी एज रखता हूँ 20। ये देखें नीचे इसने अफाक भी बाइंड कर दिया। ये इसने डेटाबेस से डाटा उठाया और इसे बाइंड कर दिया। ये उठाया कैसे इसने डाटा? आपने वैसे ही आपने वही रेफरेंस लिखा, आपने डेटाबेस का रेफरेंस गेट किया, आपने बताया आप किस कलेक्शन से डाटा लेने जा रहे हैं और किस मेंबर का डाटा उठाना चाह रहे हैं, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3। जो मेंबर मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ उसी मेंबर का डाटा मैं यहाँ से गेट करूंगा। ये वैल्यू लिस्टर उसको गेट करेगा और ये स्नैपशॉट के अंदर उसको जो है वो डाटा जो है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, आप इसी तरह इसको परफॉर्म करें। मैं अभी आता हूँ, ठीक है।
इसी तरह आपने परफॉर्म करके अपनी स्क्रीन भी शेयर करें मेरे साथ, ठीक है? जल्दी करें, मैं वेट कर रहा हूँ। क्या मतलब सर जी? ये चीज़ सर अभी क्लियर हो गया ना कि हम कहाँ से किस नंबर का डाटा लेके आ रहे हैं, पहले नहीं था हो रहा, इस वजह से तो मिल नहीं रहा। किसका वेट कर रहे हैं? सर जी
हाँ जी बच्चों, हुआ परफॉर्म? यार मुझे भी अपनी स्क्रीन दिखाओ यार। मैं वीडियो सेंड कर देता हूँ, आप मुझे बताएं आपने कितना काम किया है। अच्छा, अब आपने करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है, जिसकी ग्रेडिंग कंपल्सरी होगी और इसकी हाईली ग्रेडिंग होगी। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर चुके हैं, सिर्फ आपने चीजों को जोड़ना है। सिर्फ एक चीज नहीं है इसमें, आपने क्या करना है, ये डाटा है ना, अब आप मैंने इसमें से सिंगल डाटा उठाया है, ठीक है, और एक टेक्स्ट व्यू में डाला है। आपको मैंने डाटा की अरे बनाना सिखाई थी, आप लूप लगा के ये सारा डाटा भी उठा सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, डाटा को एक एक उठा के आप अरे में ऐड करते जाएं, आप वो पूरी अरे भी लिस्ट व्यू पे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, और या ग्रिड व्यू में भी लेके जा सकते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने अरे भी बना सकते हैं और एक और चीज, आप जेसॉन भी बना सकते हैं। जेसॉन आपको पता होगा कैसे बनती है, अगर नहीं पता तो आप इसकी हेल्प भी ले सकते हैं। हेल्प लेने के लिए आपको मैं बता देता हूँ कैसे आपने हेल्प सर्च करनी है। शुरू में आपको बताया था कि आपने बेसिकली सीखना है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैं पूरी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम को सर्च कैसे करना है, क्रिएट जेसॉन एंड्रॉइड, ठीक है जी। आपको हेल्प बेशुमार तरह की मिल जाएगी, ठीक है जी। आप डाटा से डाटा डाटाबेस से डाटा उठा के उसकी जेसॉन बना सकते हैं, ठीक है। आपने जेसॉन बनानी है और आपने क्या करना है, एक नया इंटेंट बना के आपने क्या करना है, बाइंड जेसॉन टू ग्रिड व्यू एंड्रॉइड, ठीक है जी, ठीक है। आपने यही डाटा ग्रिड व्यू के साथ जो है वो अटैच करना है, ये आपकी एक असाइनमेंट, ठीक है जी। हो गया? बेशक उसमें मिनिमम आप 2 फील्ड ले, 3 फील्ड ले लें या 2 फील्ड ले लें, मतलब एक से ज्यादा हो, 2 या 3 फील्ड हो जाए, ठीक है। और ग्रिड व्यू में आपको वो जो है वो अटैच करनी है। जेसॉन एक ऑब्जेक्ट होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ जेसॉन कैसा होता है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन ये एक तरह की अरे ही होती है, लेकिन इसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं आपको बता देता हूँ जेसॉन फॉर्मेट। जेसॉन के मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, आप कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ जेसॉन फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है जी। आइटम 1 उसके अंदर नेम एज, आइटम 2 नेम एज, आइटम 3 नेम एज, इस तरह का जेसॉन का फॉर्मेट होता है, ठीक है जी। ये आपको बना बनाया एंड्रॉइड के अंदर लाइब्रेरी मिलेगी, ठीक है। आपने सिर्फ वो लाइब्रेरी यूज करके जेसॉन बनानी है। मैंने आपको अभी आपको मैंने यहाँ पे क्रिएट जेसॉन एंड्रॉइड, आप जब इसको सर्च करेंगे ना आपको बनी बनाई लाइब्रेरी मिल जाएगी। ये देखें बेशुमार हेल्प मिली पड़ी हुई है। सिर्फ यह है कि आपको अपनी प्रॉब्लम को सर्च करना आना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और आपने उसको कैसे करना है। हाँ जी बस बहुत है, मैं इतने करवाऊंगा। हाँ जी, न्यू इंटेंट लगाना है और उसमें ग्रिड व्यू लगा के आपने डेटाबेस में से डाटा उठाना है और वो डाटा उस पे आपने जो है वो सारा प्रिंट करवाना है, ठीक है जी। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, 1 मिनट ठहर जाए, अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो ग्रिड व्यू में 3 चीजें कैसे आएंगी। जब आप ग्रिड व्यू लगा रहे होते हैं ना, मैं दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज ये आपका ग्रिड व्यू है, ठीक है। अब ग्रिड व्यू का कहाँ गया ये,
ये ग्रिड व्यू हमने लगाया हुआ था। अब ग्रिड व्यू की अगर प्रॉपर्टीज में जाए ना आप, तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कितने कॉलम्स शो करवाने हैं। लिस्ट व्यू में तो आप एक ही चीज शो करवाते हैं ना, यहाँ ग्रिड व्यू में आप बता सकते हैं कि आप कितने कॉलम्स शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, ये नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आप कितने, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, मतलब एक ग्रिड के अंदर, ये एक आइटम 1 है ना, ये एक ग्रिड है, इसके अंदर आप कितनी वैल्यूज जो हैं वो शो करवाना चाहते हैं, 3 वैल्यूज, 4 वैल्यूज, 5 वैल्यूज, जितने भी कॉलम आप शो करवाना चाहें ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब ये आपने इसमें परफॉर्म, ठीक हो गया जी। कोई असाइनमेंट से रिलेटेड अभी समझ नहीं आई तो, कंफ्यूजन है तो मुझसे दोबारा पूछ लें, मैं आपको आंसर भी कर देता हूँ। You have 3 minutes to ask question. Neither you. डाटा सेव करवाना और शो करवाना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आपने ग्रिड व्यू में यही डाटा जो है वो शो भी करवाना जी। वीडियो फौरन में अपलोड कर दूंगा, आप टेंशन ना लें। आज की 2 वीडियोस हैं, ये दोनों मैं भी अपलोड कर दूंगा। अच्छा जी, दोबारा बता देता हूँ कि आपने इसी तरह ही आपने डाटा एंटर करवाना है, ठीक है, और नीचे एक बटन लगा दें शो डाटा का। शो डाटा से एक नया इंटेंट ओपन होगा, उसके ऊपर ग्रिड व्यू लगाना है। आपने सारा डाटा ग्रिड में से, आपने डाटाबेस में से उठाना है, उसकी जेसोन बनानी है। जेसोन, हाँ जी, मैंने आपको अभी ऐड और शो किया है, करवाया है डाटा का, और आपने भी यही करना है। आपने डाटा उठाना है, ठीक है, उसकी जेसोन बनानी है, उस जेसोन को आपने बाइंड करना है ग्रिड व्यू के साथ न्यू इंटेंट के ऊपर। ठीक है, जो आपको मैंने बना दिया आपने इतना बनाना है, और इसके आगे नीचे एक बोर्ड बटन लगा देना शो डाटा का। आपने शो डाटा पे न्यू इंटेंट बनाना है, न्यू इंटेंट पे आपने एक ग्रिड व्यू लगाना है, जो नई एक्टिविटी बनेगी उस पे ग्रिड व्यू लगाना है, और उसके बाद बैकएंड पे आपने डाटाबेस में से डाटा उठाना है, जेसोन बनानी है, जेसोन को ग्रिड व्यू के साथ बाइंड कर देना है, दैट्स ऑल। और कम से कम 2 कॉलम हो आपके डाटा का, 1 कॉलम नहीं 2 कॉलम। कंफ्यूजन है तो दोबारा बता देता हूँ। ये सारी बात आप बता दें अपनी, सारे जो सीआर्स और जीआर्स हैं प्लीज अपनी क्लास को भी कन्वे कर दीजिएगा। इस असाइनमेंट की जो डेडलाइन है वो होगी चलें जी नेक्स्ट थर्सडे तक, ठीक है जी। मैं आपको 8 दिन दे रहा हूँ, सही है, मेरे हाल में तो काफी है, थोड़े नहीं है। सिर्फ 2 काम करने हैं आपने, जो आपने पहले नहीं किए, जेसोन बनानी है और डाटा जेसोन ग्रिड व्यू के साथ बाइंड करना है। ग्रिड व्यू के साथ आपने सिंपल डाटा बाइंड किया हुआ है, जेसोन को बाइंड करने की हेल्प आपको आराम से मिल जाएगी। स्टिल अगर आपको ये हेल्प के लिंक्स नहीं मिलते, आप पोस्ट करें, आप मुझे ईमेल करें, मैं आपके क्लासरूम में वो लिंक भी पोस्ट कर दूंगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे सर्च करना है अपनी प्रॉब्लम को। आपके सामने क्यूरी लिख के, आप इसी तरह क्यूरी लिखेंगे गूगल के ऊपर तो आपको हेल्प मिल जाएगी। सर इसका टाइम क्या